वो हिंदू था, उसको हिंदू बन के ही रहना होगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं उसका समर्थन करके मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसको बचा लूंगा तो कोई माई का लाल ऐसा भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ है। परिवार से मारपीट करके उसको लेके परिवार पे आए भाई, वो हम दूसरे मसला के लिए मारपीट किए तो दूसरा चीज था। आप दुर्गा कब आइएगा? अब हम भी नहीं करेंगे। ये आपको फिर लोग कह रहे हैं कि धर्म का ठेकेदार है। धर्म का ठेकेदार भाई हम काहे लगे? हम अपने धर्म का ठेकेदार हकीकत में है। तुम अपने धर्म का है तो हम भी अपने धर्म का है ना। मतलब अगर आपके धर्म का अगर बच्चा कोई भटकता है जी, तो आप उसको अगर हमारे धर्म पे आँच आएगी, चाहे वो कोई भी होगा, उसको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पे। तुम हमारे ऊपर FIR दर्ज करेगा तो अब 50 को करेंगे। जय कुमार है, इसको मेन क्या है, इसको थोड़ा मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसको थोड़ा फेमस होना है। इसे मेन यही है। हाँ। इस्लाम को भी ये मुस्लिम बन के कबूल नहीं किया है ना, ये धोखा दे रहा है। लेकिन ये लड़का जिसका घर में पूजा हो रहा है और वहाँ वो बैठ के नमाज पढ़ेगा, जिसके गार्जियन उसके माँ बाप उसके आंसू गिरा रहे हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ। समाज में ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसको अभी 10 लाख रुपया दीजिए, ये कल आके कहेगा ना ना कहाँ मुस्लिम है, इस्लाम को मानवे नहीं करते हैं। देखिए कोई आए उसको 10 लाख रुपया दे। कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि माशाल्लाह उनके चेहरे पे नूर झलक रहा है, साफ पता चल रहा है। वो लड़का फेशियल करवाता है। हलाला उसके पत्नी के चेहरे पर कुछ दिन में हलाला झलकेगा माशाल्लाह। कुछ दिन में उसके पत्नी पे के चेहरे पर हलाला झलकेगा। और जब मौलाना टेस्ट लेगा ना वो हलवा का, तो तब उसको मालूम चलेगा इस्लाम के बारे में। अभी वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो इसी तरह कमेंट कर रहे हैं, उसको हलाला के बारे में पता नहीं है। वो अपने घर पे भी दबाव बना रहा है, तुम लोग इस्लाम कबूल करो। अच्छा, वो अपने घर पे भी वो अपने माँ बाप के ऊपर भी दबाव बना रहा है, तुम इस्लाम कबूल, तब ये तुम्हारा बेटा। अब वो अपनी माँ को कह रहा है, वो 3 भाई, सबसे बड़ा यही है, अपनी माँ को कह रहा है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। जो माँ सिंदूर लगाई है, लहठी पहनी है, अब वो खोल के बिक दे। सनातन धर्म में सिंगार पति होता है। तो आप इस्लाम के बारे में ये भी बोले कि इस्लाम धर्म अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी बन के उसको खराब। स्वाभाविक बात है, हकीकत बात है। पूरी दुनिया में आतंकवादी कौन है? आतंकवादी कौन है? अभी कश्मीर में जो मारा गया था, धर्म पूछ के ना मारा गया था। कहाँ घोड़े वाले को मार दिया कोई? जो यहाँ से गए थे घूमने सबको मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। तो वो आतंकवादी कौन है? आतंकवादी भी तो वही है। हमारा दोस्त। आपका कहना है कि इस्लाम धर्म के लोग आतंकवादी बनते हैं, तो क्या दूसरा कौन बन रहा है? हमारा सनातन धर्म के भी तो लोग हो सकता है कि वो भी आतंकवादी हो। कथी आतंकवादी हो? यही आतंकवादी वाला बात नहीं बोलिए। सनातन धर्म के लोग आतंकवादी कैसे आतंकवादी हो? किस प्रकार? हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? आप बार बार उसको बोल रहे थे कि टीम आएगी टीम आएगी। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि ये धमकाने वाला काम नहीं कीजिए। आप पे कह रहा था कि FIR दर्ज करवाएंगे। वो मेरे समाज का बच्चा है और मेरे समाज में हम अपने समाज को हम लोग देखेंगे। हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हमारे समाज में कुछ हो जाएगा, वो धमकी देने वाला आएगा क्या? वो जो कह रहा है, जो फेसबुक पर लिख देना, ये फोन है, सोशल मीडिया का जमाना है। 299 में तुमको 1.5 GB मिल जा रहा है, कुछ भी लिख दो। लिख देने से नहीं होता है। सबसे दुखी की बात तो ये है कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बहुत मती बात। और ये विश्व गुरु की जो औलादे हैं ना, लोंडिया पटाने में लगे हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। आज हम बेलवा पंचायत में हैं, उसी बेलवा पंचायत में जहां एक लड़का हिंदू से मुस्लिम बन गया। और हमारे साथ में है रंजन कुमार, रंजन चौधरी इनका नाम है। ये जो संगठन से जुड़े हुए हैं, एकता संगठन, श्योर एकता संगठन से आप जुड़े हुए हैं। विद्यालय से हम लोग जुड़े हुए हैं। हम लोग राष्ट्रीय स्वयं संघ के कार्यकर्ता हैं। हाँ, तो ये कार्यकर्ता है। इनका वीडियो भी आप देखे होंगे, काफी वायरल कल गया था। करीबन 3.5 लाख व्यूज गए थे फेसबुक पे, और यूट्यूब पे अभी भी लोग देख रहे हैं। जो लड़का हिंदू से मुस्लिम बना था वो काफी वायरल हो गया है, और वो उनको तरह तरह का फोन जा रहा है, लोग जा रहे हैं उनके घर पे, उनके साथ में समस्याएं बढ़ती जा रही है। तो ये सब चीज को लेकर के सब आज पूरी तरीके से बात करेंगे, पूरा क्लियर करेंगे कि मैटर क्या है और वो ऐसा हुआ क्यों उसके साथ में। ये भी उनके दुरा पे गए हुए थे, ये भी बहुत कुछ उनसे बात किए, समझाने की कोशिश किए। क्या वो समझा? अभी वो कहाँ है? क्या उनके परिवार वालों से बातचीत हो रही है या नहीं? सारा कुछ जो है कि इस टॉपिक में, इस वीडियो में सभी टॉपिक जो है कि क्लियर करेंगे। काफी जो मुस्लिम समुदाय है वो कमेंट करते जा रहे हैं कि धर्म के ठेकेदार जो है जाकर उनको समझाना स्टार्ट कर दिए। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो आज हम बताएंगे कि धर्म का ठेकेदार कौन है, कौन किसको समझा रहा है, क्या बातचीत चल रहा है, किसको कौन मैनिपुलेट किया है, कौन किसका ब्रेन वॉश किया है। ये जितने भी कमेंट में जो मुस्लिम समुदाय के लोग जो है मैं देखा हूँ, और कुछ लोग ऐसे भी है जो कह रहे हैं कि मैं हिंदू हूँ और मैं मुस्लिम बन जाऊंगा, जिसको उखाड़ना है उखाड़ लो। इस तरीके की बात जो है बोली जा रही है कमेंट में।
तो रंजन जी, आप ये हमको बताइए, आप उनके दूरा पे गए थे, क्या क्या आप उनसे बातचीत हुई आपकी, और ऐसा क्या क्या चीजें हुआ जो लोगों को नहीं पता है? देखिए, पहले तो उनके जो वो जय कुमार है, उनके पिताजी से बात हुई। हाँ। उनके पिताजी ने कहा कि अगर ये नहीं मानता तो आप लोग धमकाइए, समाज का उनके पिताजी ही बोले? उनके पिताजी ही बोले, लेकिन धमकी भी क्या देना, प्यार से समझाया, वो मान गया था। वो था हम सब सेविंग करवादारी रखेंगे, लेकिन आप लोग जिस टाइप का रखते हैं उसी टाइप का दारी रखेंगे, सेविंग हम करवा लेंगे, और जो हमसे भूल चूक हो गया। तो जानकारी का अब ये तो जानकारी मिला, और जानकारी ये मिला कि जो बसैया के जो बैग फैक्ट्री चलाता है मुंबई में, ये लोग बहुत बड़ा मतलब ये लोग काम कर रहा है इस पे, और काम करने के मुद्दे पे ये लोग अभी तो हमारे गांव का लड़का है इसलिए हमको जानकारी हो गया, बाकी अदर गांव के लड़के भी वहाँ गए हैं काम करने के लिए। मुंबई में ये सारा धंधा हो रहा है। तो वो जो मालिक है यहाँ का, वो भी मुस्लिम ही है। उसने ये जय कुमार के पिताजी को फोन किया था कि अपने लड़के को लेके जाइए, एक मौलाना के चक्कर में पड़ा हुआ है, हमको बाद में कुछ नहीं कहिएगा। और इसको मेन ये जय कुमार है, इसको मेन क्या है, इसको थोड़ा मतलब ये सोशल मीडिया का जमाना है, इसको थोड़ा फेमस होना है, इसे मेन यही है। हाँ। इस्लाम को भी ये मुस्लिम बन के कबूल नहीं किया है ना, ये धोखा दे रहा है, इस्लाम के साथ भी धोखा कर रहा है ये। अच्छा, ये जो लड़का इस्लाम के साथ ये इस्लाम का, वो मौलाना ने कहा अभी तुम सोशल मीडिया पे हम तुमको फेमस करवा देगा, यानी मस्जिद में हम बोल देगा सब इनको फॉलो करो। पैसा इसको कुछ नहीं दिया, इसको धंधा खुलवाने के लिए इसको कुछ पैसा उसा दिया है। और उस दिन भी ये गया, ये अपनी पत्नी को मारपीट करके यहाँ से लेके गया, भाग के गया। अच्छा। इसकी पत्नी इसके साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन इसके साथ मारपीट। और जब मैंने इसको फोन किया, उसका रिकॉर्डिंग भी है, जब मैंने इसको फोन किया कि तुमने अपनी पत्नी के साथ मारपीट किया, उसके पिताजी ने बताया कि ऐसे मारपीट किया अपने पत्नी के साथ, तो इसको फोन किया, ये कहता है उसके लिए नहीं मारे थे, किसी और के लिए मारे थे। ये देखिए, दूसरे परिवार से मारपीट करके उसको लेके परिवार पे आए। अरे भाई, वो हम दूसरे मसला के लिए मारपीट किए तो दूसरा चीज था। आप बेटा कब आइएगा? अब हम अभी नहीं करेंगे। दूसरे मसला के मारे थे, लेकिन इसके पिताजी कर रहे थे, उसीलिए मारे थे। मतलब ये अपनी पत्नी को मारा और उसके बाद में अपनी पत्नी को लेके चला गया ढाका में रह रहा है अभी। तो ये बताइए, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय उसको ये फेमस होने के लिए इस तरीके से मुस्लिम बन गया, इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है, तो ये कैसे बात आपको पता चला? ये उसके पिताजी ने बताया ना ये सब घटना, जो हमको फोन आया तो उसके मालिक ने हमको फोन किया कि अपने बच्चे को लेके यहाँ से जाइए। वो खुद मुस्लिम है, अपने ये बच्चा को लेके गया यहाँ से काम करवाने के लिए। वो इसके क्योंकि सारी जिम्मेदारी उसकी है, क्योंकि बगल गांव का बसैया गया में सोरा का रहने वाला है, सारी जिम्मेदारी उसकी। आज उसके बच्चे के साथ कुछ होगा तो गार्जियन किसको पकड़ेगा? जो मालिक लेके गया कमाने के लिए उसको पकड़ेगा ना। तो मालिक तो भाई गार्जियन को फोन करेगा ही, अपने बच्चे को लेके जाइए यहाँ से। वो किसी मौलाना के चक्कर में बाद में हमको कुछ नहीं कहिएगा। तो ये जो पिपराही बसैया है, यहाँ पे कोई बैग फैक्ट्री है, उसी के वहाँ का ही वर्कर वहाँ पे काम कराता है, उसी का फैक्ट्री। अब ये कौन फैक्ट्री, इसके बारे में पूरा डिटेल हमको नहीं पता है, लेकिन वही फैक्ट्री मुंबई में ही है। हाँ, वही वो काम करता है, और वहीं से ये लोग, ऐसी घटना बहुत हुई है। तो पता है, जब से ये वीडियो वायरल हुआ है तब से मतलब बिहार के करीबन हमारे पास में 12-13 कॉल आ गए, और वो कह रहे हैं कि हम भी पहले फैक्ट्री में काम करते थे। 18-20 साल 22 साल के बच्चे का धर्म परिवर्तन करा दिया जा रहा है। ये बच्चे जब घर पे रह रहे हैं तो ठीक है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं घर पे रह के तो ठीक है, लेकिन वही बच्चे जब फैक्ट्री में जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उनका जैसे कि अब हिंदू है, उनका पता नहीं किस तरीके से ब्रेन वॉश करके। अभी हम लोग उसको पकड़ने के प्रयास में है, वो पकड़ में आएगा, प्रशासन की मदद की ली जाएगी जहाँ तक संभव होगा, और अपना भंडा फोड़ हो जाएगा कहाँ तक ये पहुँचे इसका। ये बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत बड़ा गिरोह काम कर रहा है, और ये लोग मुंह मांगा पैसा देते हैं। अभी कोई हमको कहते मेरे पास खाने के लिए नहीं है, खाने के लिए इसको कोई कमी नहीं थी। इसके परिवार में अच्छा खासा परिवार है, पिताजी कमा रहे हैं, ये खुद कमा रहे हैं, लंगड़ा लुज्जा तो है नहीं। जो खाने पीने की बात आई तो कुछ लोग कह रहे हैं कि अब ये मुस्लिम बन गया, तो धर्म के ठेकेदार आपको बता रहे हैं कि पहुंच गए इसके दूरा पे और बोलने लगे कि तुम दाढ़ी छिलवा लो, ये करो वो करो, तुम सनातन धर्म में कोई खराब धर्म थोड़ी है, इस तरीके से। तो ये लोग बोल रहे हैं कि तुम भाई घर पे गए तो पैसे के लिए क्यों नहीं पूछे, कभी इनके घर पे जा करके खाना वाना बनता है कि नहीं, ठीक तरीके से रहते हो कि नहीं। अब हमारे गाँव में 1200 परिवार है, ठीक है, 1200 परिवार का हमारा बेलवा गाँव है। किस किस को आप पूछिएगा, 1200 में कितने अमीर लोग हैं? सब तो कमाने खाने वाली। अगर 10 कुछ को छोड़ दिया जाए तो बस सब तो कमाने खाने वाला ही है। हम लोग क्या कोई धनिक वनिक बाप के बेटे हैं क्या? हम लोग भी इसी जमीन से जुड़े हैं, कमा खा रहे हैं। हमको भी अगर 10,000 की जरूरत पड़ जाएगी तो हम कहेंगे मनीष दे दो, या किसी से मांगेंगे ही। बिल्कुल। तो हम कहाँ से पूछ लेंगे आपको? हाँ, जहाँ तक संभव होता है आपका मदद करें। मदद किसका? मदद हम लोग कर रहे हैं। वैसा है जिसके घर में नहीं है चूल्हा, घर में चावल नहीं है, वैसे व्यक्ति का मदद किया जा रहा है। लेकिन अब वो कमाने खाने वाला है, जिसके पास हाथ पैर सलामत है, सब कुछ है। कहाँ मुस्लिम है? हम देख रहे हैं कि क्या पूरा मुस्लिम समाज एक मुस्लिम समाज का मदद कर रहा है?
नहीं, ये तो कभी नहीं कर किसी धर्म में नहीं है। समाज में अगर आप रह रहे हैं तो आप सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोच रहे हैं, आप दूसरे के बच्चे के बारे में नहीं सोचिएगा। और वो कोई मुस्लिम ये कहेगा, अगर कमेंट में ये लिख देगा, हाँ तो पैसे के लिए क्यों नहीं पूछा, मैं कहता हूँ तुम लोग जाते हो क्या अपने धर्म के लोगों के पास, कितने गरीब लोग पड़े हुए हैं, यही चलिए दिखाते हैं बगल में ही, एक दूसरे से बोला चली नहीं है। वो स्वाभाविक है कि वो अलग धर्म में, हम अलग धर्म में, वो एक मैटर नहीं रखता। सामाजिक मैटर की बात कर रहा हूँ। यहाँ भी हमारे गाँव में मुस्लिम है क्या, ये तो है हमारे गाँव में मुस्लिम, इलाहाबाद मुस्लिम परिवार का एक परिवार मुस्लिम है हमारे समाज में, एक परिवार ये इस मोहल्ले में। कहाँ उसको कोई मारपीट कर रहा है, उसके साथ कोई उसको भगा रहा है। और उस तरह का टाइप का अगर हम लोग रहते हैं तो उसको क्या भगा नहीं देते, एक घर का क्या है, वो चला जाता। लेकिन नहीं भाई, समाज का है, उसके बाप दादा रहे हैं यहाँ, क्या भगा है उसको। लेकिन ये लड़का जिसका घर में पूजा हो रहा है और वहाँ वो बैठ के नमाज पढ़ेगा, जिसके गार्जियन उसके माँ बाप उसके आंसू गिरा रहे हैं, ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ, समाज में ये बर्दाश्त नहीं होगा। वो बेलवा आएगा, वो जैसे आए जिस प्रकार आए उसको बेलवा आना होगा। और धर्म परिवर्तन, फिर धर्म में वो धर्म को छोड़ना, जो उसका वास्तविक धर्म था उस धर्म में आना होगा निश्चित। वो किसी कोना, दुनिया के किसी कोना में जाएगा, वो बक्सा नहीं। वो सोच रहा होगा मैं भाग जाऊंगा तो उसको भागने नहीं दिया, कोई समर्थन उसको नहीं कर सकता है। वो हिंदू था, उसको हिंदू बन के ही रहना होगा। अगर कोई सोचेगा कि मैं उसका समर्थन करके मैं उसके पीछे खड़ा होकर उसको बचा लूंगा, तो कोई माई का लाल ऐसा भारत में अभी तक पैदा नहीं हुआ है उसके पीछे खड़ा होकर उसको बचा लेगा। क्योंकि उसने बहुत गलत काम किया और इस गलत काम का सजा उसको भुगतना होगा, चाहे वो जिस तरह माने, प्रशासन से माने, कानून से माने, हमारे संगठन से माने, या फिर प्यार गाँव जिस तरह पहले दिन समझाने गए थे उस प्रकार माने। वो जिस प्रकार से मानेगा उसको उसी प्रकार मनाएंगे। इसमें कोई संकोच, कोई किसी का धमकी से डरने वाले हम लोग नहीं है। तो ये आपको फिर लोग कह रहे हैं कि धर्म का ठेकेदार है। धर्म का ठेकेदार भाई हम काहे लगे, हम अपने धर्म का ठेकेदार हकीकत में है। तुम अपने धर्म का है तो हम भी अपने धर्म का है ना। हम सनातन धर्म का ठेकेदार हैं। इसमें कोई संजोग नहीं, कोई क्या चाह कर भी कहेगा कि तुम है, हम है, तुमको बोलने की आवश्यकता ही नहीं है। हम हैं, इसके लिए इसको सोचने की जरूरत नहीं है कि ये ठेकेदार बन रहे हो। ठेकेदार हैं, निश्चित रूप से है। मतलब अगर आपके धर्म का अगर बच्चा कोई भटकता है जी, तो आप उसको, अगर हमारे धर्म पे आँच आएगी, चाहे वो कोई भी होगा, उसको बख्शेंगे नहीं किसी भी कीमत पे, चाहे वो कोई भी हो, कितना बार भी 30 मार खा हो, उसको बख्शेंगे नहीं। धर्म पे आँच नहीं, आप अपने धर्म में रहो। हम किसी धर्म के बारे में कुछ नहीं बोल रहे हैं, हमारे धर्म के बारे में मत बोलिए। हमने तो अभी तक किसी का विरोध नहीं ना किया है भाई, इस्लाम के बारे में कुछ गलत नहीं ना कहा है, या किसी और धर्म के बारे में आप नहीं इस्लाम के बारे में ये भी बोले कि इस्लाम धर्म अच्छा है, लेकिन कुछ लोग आतंकवादी बन के उसको खराब कर स्वाभाविक बात है, हकीकत बात है। पूरी दुनिया में आतंकवादी कौन है? आतंकवादी कौन है? अभी कश्मीर में जो मारा गया था, धर्म पूछ के ना मारा गया था। कहाँ गोरे वाले को मार दिया कोई? जो यहाँ से गए थे घूमने सबको मार दिया, धर्म पूछ के मार दिया। तो वो आतंकवादी कौन है? आतंकवादी भी तो वही है। हमारा दोस्त, आपका कहना है कि इस्लाम धर्म के लोग आतंकवादी बनते हैं, तो क्या दूसरा कौन बन रहा है? ईसाई भी है, कहाँ सुने ईसाई धर्म पूछ के किसी को मारा हो, या हिंदू धर्म पूछ के किसी को मारा हो। सनातन धर्म के भी तो लोग हो सकता है कि वो भी आतंकवादी हो। कथी आतंकवादी हो? यही आतंकवादी वाला बात नहीं बोलिए। सनातन धर्म के लोग आतंकवादी कैसे आतंकवादी हो, किस प्रकार? हम किसी के साथ जबरदस्ती कर रहे हैं? तलवार के नोक पे हम लोग खेलना, हम लोग हाथ जोड़ के हम लोग कहते हैं शांति से प्रिय से रहिए, ठीक है ना। सर्वे भवन्तु सुखिनः कर बात करते हैं हम लोग। आप बार बार उसको बोल रहे थे कि टीम आएगी, टीम आएगी। कुछ लोग कह रहे थे कमेंट में कि ये धमकाने वाला काम नहीं कीजिए। आप पे कह रहा था कि एफआईआर दर्ज करवाएंगे। वो मेरे समाज का बच्चा है और मेरे समाज में, हम अपने समाज को हम लोग देखेंगे। हमारे समाज में क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। हमारे समाज में कुछ हो जाएगा, वो धमकी देने वाला आएगा क्या? वो जो कह रहा है, जो फेसबुक पर लिख देना, ये फोन है, सोशल मीडिया का जमाना है। 299 में तुमको 1.5 GB मिल जा रहा है, कुछ भी लिख दो। लिख देने से नहीं होता है। समाज में आज कुछ भी समाज में होगा, या कोई भी अदर बिरादरी हो, कोई भी बिरादरी, आज कुछ भी होगा, अगर कुछ तो माया लगेगा ना भाई, बिल्कुल, कि आज इसके साथ ऐसा हो गया, कुछ मदद किया जाए। या आखिर कौन समाज के लोग ही ना करेंगे? तो समाज में उसके माता पिता रो रहे हैं अपने बच्चे के लिए, लेकिन उसकी माँ सपोर्ट कर रही थी उसको कि हमारा बच्चा है, हम उसको बोल दिए। अरे तो माँ कैसे कहेगी भाई, जो पैदा किया है। और कोई दारूबाज जिसका बेटा हो जाता है, दारू पी लिया है, और दो आदमी उसको 2 थप्पड़ मार देगा, माँ उसको मार देगा। माँ तो ये कहेगा सरदुआ भगरा हमारे बेटा के मार देगा। दूसरे को मारने वाले को ना गाली देगी, लेकिन उसका बेटा पिया तो थोड़ी गाली देगी। तो इसी प्रकार है, वो माँ है, वो क्या करे, मजबूर है, ममता के नीचे मजबूर है। वो तो आंचल में, अपने आंचल के नीचे एक स्तर में दूध पिला के दूसरे उसकी उस लात से दूसरे स्थान पर लात खाइए। वो तो वो माँ का बहुत बड़ा, वो माँ बच्चे को नहीं, वो चाहे इस्लाम में चला जाए, चाहे
कहीं चला जाए उससे माँ का ममता कम नहीं होने जाए। तो वो जो है कि जय कुमार पहले था और अब एमडी फारूक नाम रख लिया। कुछ वीडियो उसका ये भी वायरल हुआ, अपने वो भी वीडियो बनाता है। हाँ। तो ये अपने बच्चा को सिखाते हुए इस्लाम का जो भी रहता है कल्चर उसको सिखा रहा था कि ऐसे करो वैसे करो। तो वो अपने बच्चों को भी नाम बदल दिया, अपनी पत्नी का भी नाम बदल दिया। आज जबकि ये भी बोल रहा था कि नहीं हम लड़ाई झगड़ा से दूर रहते हैं, इस्लाम जो है इस्लाम में झूठ बोलना नहीं सिखाता है। क्या लगता है कि वो करीबन 5 साल से बता रहा था अपने वीडियो में आकर कि मैं 5 साल से मुस्लिम 5 साल पहले से नहीं, मुस्लिम झूठ बोल बना रहा हूँ। है वो। झूठ बोल रहा है। 5 साल से नहीं हुए, 1.5 साल पहले 2 साल पहले ऐसा काम किया है। नहीं, वो वीडियो में बोला कि मैं 5 साल पहले से ही मुस्लिम बन हाँ, चुका तो हूँ। वीडियो में वो बोल रहा है ऐसे, लेकिन वो है नहीं। 5 साल पहले बना होता तो आज हम लोग जानते। वो तो आया था कुछ दिन पहले गांव में भी। कहाँ है वो इस तरह क्या लगता है कि सोशल मीडिया आने से बच्चे जो है कि वो बोल रहा था पूरी तरीके से यूट्यूब पे हम सीखे इस्लाम धर्म अपनाना, मतलब पूरी तरीके से जो भी कल्चर होता है खाने से पहले वो अल्लाह का नाम लिया जाता है, उस तरीके से वो बोला है कि हर एक छोटा छोटा चीज जो है कि इस्लाम धर्म में देखिए कैसे वो होता है। उसका माइंड वॉश किया गया है, ठीक है ना। माइंड वॉश किया गया है उसका, और वो माइंड वॉश करके वो मौलाना जो उसको मुंबई में मिला वहीं से उसका माइंड वॉश हुआ है। और माइंड वॉश ऐसा माइंड वॉश कर दिया है, और इसको मेन या माइंड वॉश के साथ इसको कुछ पैसा भी दिया गया है। बगैर पैसा की ये ऐसा नहीं कि ये लालची है, ये जो था ना पैसे का बहुत बड़ा लोभी था ये। इसको अभी 10 लाख रुपया दीजिए, ये कल आके कहेगा ना ना कहाँ मुस्लिम है, हम इस्लाम को मानवे नहीं करते हैं। देखिए कोई आए उसको 10 लाख रुपया दे, अभी वो कहेगा कि ना हम मुस्लिम नहीं है, हम ऐसी बहक गए थे। अच्छा, वो अपने बच्चों को अब खतना करवाने की बात कर रहा है। आप लोग बोलिएगा, हो सकता है पकड़िएगा कहीं गया होगा उधर ही 1-2 महीने के अंदर में खतना करवा देगा वो अपने बच्चों बेलवा का। तो ये बताइए, वो खतना कर देखिए, उसका औलाद है, उसका बच्चा है, वो सही होगा तब ना बच्चे का सही रहेगा। अब मानिए उसका बच्चा के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, छोटा छोटा बच्चा है उसके साथ हम लोग कुछ नहीं, हम लोग तो इसी को सुधारने की बात करेंगे। अगर बच्चा है वो उसका बच्चा है, अब वो कहीं जाके छुपा तो नहीं है, ढाका में काम कर रहा है, मैं उसको देखा भी था, वो चाउमीन बेचता है, तो वहाँ पे वो काम कर रहा है। अगर उस तरह उसका बच्चा है तो वो बच्चे को कुछ भी करवाए, अपना बच्चे के साथ जो भी कुछ करे, उसमें तो हम लोग उसको रोक नहीं सकते। हमको तो मेन इसको रोकना है, गार्जियन घर का ही है। लेकिन ये अपनी फैमिली को सामने नहीं आने दे रहा, दिक्कत ये है। ये अपने फैमिली को डरा रहा, धमका रहा, मारने की धमकी दे रहा है ये लड़का। हाँ, ये अपने फैमिली के साथ मारपीट कर रहा है। और ये जिस दिन गया उस दिन भी इसका फैमिली नहीं जा रहा था कि हम थोड़ा साथ न रहो, लेकिन तो भी इसके साथ मारपीट करके इसको लेके गया है। हाँ, अब ये आ क्यों नहीं रहा है इसी चीज़ का नहीं, उसका फैमिली से भी मिलना चाहे, लेकिन ये अपने फैमिली से मिलने नहीं दिया। हम अभी को बोले कि हम भाई गाँव का बेटी पुतो है, हम थोड़ा मिल लेते हैं उससे, उनको मिलने दो, तुम्हें क्या देना ही नहीं, हमें नहीं मिले, आप वीडियो बना लीजिए। अब उनकी पत्नी से बात किए थे? नहीं, मिलने ही नहीं दिया तो कैसे बात, मिलने ही नहीं दिया तो कैसे, जबरदस्ती किसी के घर में थोड़ी घुस जाइएगा। तो हम कोशिश यही की है कि रंजन जी से आपको सभी सवालों का जवाब आई थिंक मिल गया होगा। आप उन कमेंट करने वाले लोगों को क्या बताएंगे? कुछ नहीं, आप लोग कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, सच्चाई देखना चाहिए लोगों की, सच्चाई क्या है। एक किसी समाज में अगर कुछ किसी के साथ होगा, अगर मानिए हम किसी को जान रहे हैं, उस परिवार को हम आज से नहीं जानते, ठीक है ना, वो हमारे घर से ही दोस्तियाना उसके बाबा का ही, ठीक है ना, तो दोस्तियाना घर से ही है, तो उस परिवार को हम जो हमारे बाबा दादा से जिस घर का दोस्तियाना रहा, पता है दोस्ती एक मित्र के रूप में था, तो घर का लोग रहा, और उस घर के बारे में जानेंगे कि आज ऐसा हो गया। आज हम लोग के साथ नहीं है, समय था अब नहीं है, लेकिन जानकारी था कि ऐसे पूर्वज में दोनों घर का बहुत मिलावट, तो इस तरह का नहीं था, तो किसी के बारे में जानिएगा। हाँ, तो उसके बारे में अच्छा, ये भी था कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि माशाल्लाह उनके चेहरे पे नूर झलक रहा है, साफ पता चल रहा है, वो लड़का फेशियल करवाता है। हलाला उसके पत्नी के चेहरे पर कुछ दिन में हलाला झलकेगा, माशाल्लाह कुछ दिन में उसके पत्नी पे के चेहरे पर हलाला झलकेगा। और जब मौलाना टेस्ट लेगा ना वो हलवा का, तो तब उसको मालूम चलेगा इस्लाम के बारे में। अभी वो जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, तो वो इसी तरह कमेंट कर रहे हैं, उसको हलाला के बारे में पता नहीं है। हाँ, कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कमेंट करने का तो दिन भर, हम तो किसी को लाइक नहीं करते हैं, तो कमेंट करने का तो तुमको 10 बार में बहुत सारा कमेंट करते हैं, ऐसे कमेंट कर दे कि उसका जवाब नहीं दे पाओगे। कमेंट करना बहुत बड़ी बात है। आज उसको FIR दर्ज कराना हो, कराए FIR दर्ज, FIR से डर थोड़ी लगता है, नियम से आप कराए। अपने धर्म के लिए अगर आवाज उठाते हैं तो कोई FIR की चीज, अगर हम अपने समाज का लड़का कोई हमारा गलती कर लेगा, उसको हम समझाएंगे। आज मनीष है पत्रकारी कर रहा है, कल आके मनीष अगर नाम मोहम्मद फारूक रख लेगा, आएगा हमारे साथ माइक लगाएगा, मनीष को समझाएंगे, तो कोई त्याल आदमी हमको मेरे ऊपर FIR दर्ज कर देगा, तो FIR दर्ज करेंगे थोड़ी हमको, तुम हमारे ऊपर FIR दर्ज करेगा तो अब 50 को करेंगे। ये वो FIR का, ये देखिए हम डायरेक्ट कुछ नहीं है, FIR करना है, सब कुछ करना है, कानून है, उस कानून के हिसाब से चलना है, ठीक है ना।
कानून है, भारत का कानून है, कानून के हिसाब से चल रहा है। अगर कानून के हिसाब से नहीं चलना होता उस तरह अगर उसको करना तो उस दिन उसके साथ बहुत कुछ हो गया रहता। लेकिन क्या हम लोग देखे समाज का लड़का है, पहले प्यार से मोहब्बत से, लेकिन वो चला गया तो बोला कि हमको बेलमा में नहीं रहना है, तो माँ बाप को बोला तुम्हारे साथ नहीं रहना है। वो अपने घर पे भी दबाव बना रहा है तुम लोग इस्लाम कबूल करो। अच्छा, वो अपने घर पे भी वो अपने माँ बाप के ऊपर भी दबाव बना रहा है तुम इस्लाम कबूल, तब ये तुम्हारा बेटा। अब वो अपनी माँ को कह रहा है, वो 3 भाई, सबसे बड़ा यही है, अपनी माँ को कह रहा है कि तुम इस्लाम धर्म कबूल करो। जो माँ सिंदूर लगाई है, लहठी पहनी है, अब वो खोल के बिक दे। सनातन धर्म में सिंगार पति होता है, यानी जो भी हम सिंगार करते हैं, औरत जो भी सिंगार करता है वो अपने पति के लिए करता है, उसका पति जीवित है। और वो कह रहा है इसको निकाल के बिक दो अपने माँ को। इस्लाम में कबूल धर्म है, क्योंकि इस्लाम में तो वो नहीं है, वो लोग नहीं पहनते हैं। तो ये सब है, तो ये सब तो एक अलग चीज है। और इस्लाम रही बात, बलिया जिला के एक वली अंकल थे, हमारे पिताजी के साथ नौकरी में थे बलिया जिला के। उनका बच्चा भी है, सब है, मेरा मुस्लिम हमारा दोस्त भी है, ठीक है ना। जन्माष्टमी में जाना, शिवरात्रि में जाना, हर काम कर रहा था। हम भी वहाँ जाते थे उसके घर पे सेवैया हुए खाने, कहाँ कोई दिक्कत है, हमको दिक्कत नहीं। आप इस्लामिक हो, आप ठीक है, आप मुस्लिम हो, आप रहो, हम हिंदू है, हम रहे, दोनों आपस में जिस हम आप बैठे हैं उस तरह बैठ के बात करिए, लाइए, भोजन करे, खाए पिए, यही ना पहचान है भारत का। भारत का पहचान यही ना है। लेकिन अभी कहेंगे कि हम आपके साथ बैठ गए तो तुम मुस्लिम बन जाओ, नहीं। हाँ, तो हम कहेंगे कि ना तुम हिंदू बन जाओ, तो ये नहीं ना पहचान। आप है तो आप रहिए, हम है तो हमको रहने दीजिए। इसके लिए फंडिंग करना, पैसा भी एकत्र करना, आज लव जिहाद ये सब जितना चला, ये कोई पकड़ाया था ना अभी यूपी में, क्या करके कितना बड़ा उसका साम्राज्य है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा फंडा है इन लोगों का। ठीक है, जैसे कि इनके बातों से आपको साफ पता चल गया होगा कि जय कुमार एमडी फारूक क्यों बना। जय कुमार का एमडी फारूक बनने के मकसद जो था वो पैसा था, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से कॉल पे बात किया, कॉल रिकॉर्डिंग भी आपने सुना, और वो अब दबाव बना रहे अपने माता पिता को, वो अपनी पत्नी पे भी दबाव बना रहा है। पत्नी पे भी तो दबाव बना ही चुके हैं उनको। वो बोलते कि हमारी पत्नी भी धर्म कबूल कर ली हुई है, दबाव बनाइए रहा अभी। तो ये मारपीट भी करते अपने घर में, और प्लस में अपनी माता पिता और भाई को भी धर्म परिवर्तन करने का जो है वो बोलते रहते कि करोगे तभी हम तुम्हारे घर का फैमिली है, मतलब बेटा है, नहीं तो नहीं है। तो इस तरीके का बात जो है कि सामने आया है इनके द्वारा। तो आप देख रहे थे नवाचार भारत, मेरा नाम मनीष कुमार है। अगर ये वीडियो आपको सही लगा हो, अगर इस तरीके से जो मतलब सनातन धर्म के बच्चे के साथ में अगर कोई भी किसी का धर्म हो, मैं धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन एक दूसरे का धर्म के खिलाफ इस तरीके से गलत भेदभाव नहीं होना चाहिए। किसी भी धर्म के बच्चों को दूसरे धर्म के जाने, उसके बदलने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। तो इसको लेकर के आपका क्या राय है? क्या ये जय कुमार एमडी फारूक बना, उनके बातों से आपका क्या लगता है? आप क्या जब वो बोले सब चीज़ों को तो आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आप कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में, कुछ लोगों को जो हिंदू से अभी मुस्लिम बनने के फिराक में है, ऐसे 22-25 साल के लड़के। देखिए, मेरा तो यही कहना है, सभी जो भी हमारे भाई हैं और जो भी युवा है, सबसे पहले तो युवा को कहना था कि सबसे दुखी की बात तो ये है कि हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। बहुत मती बात। और ये विश्व गुरु के जो औलादे हैं ना, लौंडिया पटाने में लगे हुए, समझ गए ना, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।